नाम मेरा नाम, लेकिन यीशु का नाम ऊंचा होना चाहिए। आज भी जब हम इस मन के साथ, आज यहाँ पर आप इतने सारे लोग बैठे हैं, आप अगर प्रार्थना करें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, ये सोचकर नहीं कि मेरे जीवन में कुछ हो, अगर ये सोचकर प्रभु मेरे साथ जो बहन बैठी है, मेरे साथ जो भाई बैठा है, उसके जीवन में कुछ होना चाहिए, तो मैं आपको कहूं प्रभु उनके जीवन में तो करेगा ही करेगा, लेकिन आपके जीवन में भी करना प्रारंभ कर देगा। अय्यूब की पुस्तक 42 अध्याय उसके 10 वचन में एक वचन लिखा है। अय्यूब 42 के 10 में लिखा है, तब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना किया। किसके लिए प्रार्थना किया? और लिखा है परमेश्वर ने उसके सारे कष्टों से उसे छुड़ा दिया और जो कुछ उसका था उससे दुगना उसको लौटा कर वापस दिया। अय्यूब ने किसके लिए प्रार्थना किया? अपने लिए, मित्रों के लिए। आप मित्रों के लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं क्या? करेंगे आप? पता है जब मित्रों के लिए प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर देखेगा यार अपने लिए प्रार्थना नहीं कर रही, अपने लिए प्रार्थना नहीं कर रहा, ये उसके लिए प्रार्थना कर रही है, उसके लिए प्रार्थना कर रहा है, तो उसको तो देगा ही देगा, लेकिन जिसने प्रार्थना किया है ना उसको भी परमेश्वर दुगना लौटा कर वापस देना प्रारंभ करेगा। ये भिखारी भीख मांग रहा है पतरस और यूहन्ना से, कुछ दे दे, कुछ चाहिए मुझे, आज मैं भीख मांग रहा हूं। एक साधारण सा दिन, रोज भीख मांगता है, रोज मांगता है, रोज भीख मांगता है। आज का दिन कोई खास नहीं है, आज का दिन भी रोज की तरह का एक दिन है, लेकिन इसको ये नहीं पता आज का दिन उसके लिए कुछ खास होने वाला है। तो आप में से शायद कुछ लोगों को ये लग रहा होगा, अरे आज का दिन भी, आज बृहस्पतिवार है ना, ये बृहस्पतिवार तो बहुत बार आते हैं, ये जनवरी में एक और बृहस्पतिवार, अगले बृहस्पतिवार को फिर बृहस्पतिवार, उसके बाद बृहस्पतिवार फिर बृहस्पतिवार, इसमें कौन सी बड़ी बात है? लेकिन इस भिखारी को ये नहीं पता कि आज का ये दिन जो साधारण सा दिन समझ रहा था, जो ये सोच रहा था कि आज भी मैं थोड़ा बहुत भीख मांग कर लेकर आ जाऊंगा, लेकिन उसे ये नहीं पता था आज का दिन उसके लिए एक अभूतपूर्व दिन बनने जा रहा है, एक अलग दिन बनने जा रहा है। आप में से कितने लोगों को विश्वास है आज का दिन एक साधारण दिन नहीं है, मेरे लिए एक अलग दिन है आज। मैं समझा पर मेरी हिंदी समझ में आ रही है आपको? आप में से कितने लोगों को लग रहा है ये एक साधारण कन्वेंशन नहीं है, मेरे लिए ये कन्वेंशन आयोजित किया गया है और ये मेरे लिए हुआ है और मेरे लिए एक खास दिन है, क्योंकि आज मेरे जीवन में एक अद्भुत काम होने जा रहा है। हालेलुया। कठिन प्रभु तुझसे कुछ नहीं है, असंभव तुझसे कुछ नहीं है, ओ कठिन प्रभु तुझसे कुछ नहीं है, असंभव तुझसे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है यीशु जी, कुछ नहीं है, ओ कुछ नहीं है यीशु जी, कुछ नहीं है, असंभव तुझसे कुछ नहीं है, ओ असंभव तुझसे कुछ नहीं है। मेरे साथ गाएंगे, कठिन प्रभु तुझसे कुछ नहीं है। आपको लगता होगा कठिन है, आपको लगता होगा नहीं हो सकता, आपको डॉक्टर्स ने बोला होगा आपको हो ही नहीं सकता, लेकिन आज यीशु कह रहा है कठिन मुझसे कुछ नहीं है, ओ कठिन प्रभु तुझसे कुछ नहीं है, असंभव तुझसे कुछ नहीं है, ओ कठिन प्रभु तुझसे कुछ नहीं है, ओ असंभव तुझसे कुछ नहीं है, ओ कुछ नहीं है यीशु जी, कुछ नहीं है, ओ कुछ नहीं है यीशु जी, कुछ नहीं है, असंभव तुझसे कुछ नहीं है, ओ असंभव तुझसे कुछ नहीं है। आज वो लंगड़ा व्यक्ति जो भीख मांगकर अपना जीवन यापन कर रहा है, शायद उसने ये सोच लिया कि मेरी जीवन की नियति अब यही है, मुझे अब जीवन भर क्या करना है?
भीख ही मांगना है, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि जिनसे वो भीख मांग रहा है, ये मांगना ही उसके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसने भीख मांगा, यूहन्ना ने पतरस को देखा, पतरस ने यूहन्ना को देखा और कहा हमारी ओर देख। मेरी ओर देखा नहीं बोला, हमारी ओर। वहां भी एकता को दिखाया जाता है। परमेश्वर का कार्य एकता में प्रकट होता है। जहां भी मैं आता है, जहां भी आय आता है, वहां पर प्रभु का कार्य प्रकट नहीं होता। मैं मतलब समझ गया? मेरा। आप एक बार बोलिए अपने मुंह से, मैं। आप मैं बोलते हुए आपके होंठ मिलते हैं या दूर होते हैं? बोलिए, होंठ अलग हो रहे हैं। यही किस बात को दर्शाता है? यानी होंठ भी जब मैं बोलते हैं तो एकता नहीं होनी चाहिए। अब हम बोलिए, होंठ अलग हो रहे हैं या एक हो रहे हैं? यानी जो दूर थे होंठ वो भी क्या हो गए? हम। तो यहाँ पर मैं नहीं, यहाँ पर हम। और जब हम होंगे ना, उसका मतलब क्या है? हम सब। और जहां एक है, जहां यूनिटी है, वहां पर परमेश्वर का कार्य। मैं आपको कहूं, ये कलीसिया जब एक मन की हो जाएगी, जब एक अकॉर्ड में, यानी एक इच्छा के साथ जब इकट्ठी होकर प्रार्थना करना शुरू करेगी, मैं आपको कहूं, इस देश में प्रभु आग लगाना शुरू करेगा पवित्र आत्मा। और आप देखेंगे इस कलीसिया की बढ़ोतरी को, जब आप एक मन होंगे। लेकिन शैतान पता है क्या करेगा? एक मन होने ही नहीं देगा। वो किसी न किसी रूप में, किसी न किसी तरीके से एकता को तोड़ने की कोशिश करेगा। और कहां से शुरू करेगा? घरों से शुरू करेगा। लेकिन जब हम उसके उस बात को समझकर, उनको हटाकर एक मन होकर जब प्रार्थना करेंगे, प्रभु अद्भुत कार्यों को प्रकट करना शुरू करेगा। आज भी कर रहे हैं।